हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं जा रही हूँ, मेरे ताई जी की लड़की हैं, उनकी लड़की की शादी में, मतलब मेरी बहन की लड़की की शादी में भोपाल। तो बस हम लोग निकल आए थे। रास्ते में कान्हा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, गर्मी का टाइम है तो बहुत धूप भी थी। तो कहने लगा मुझे गन्ने का रस पीना है। तो बस हम लोग रास्ते में रुककर गन्ने का रस पी रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं भोपाल। और यहाँ पर देखिए, हम लोग 5:30 पौने 6 बजे शाम को ही निकले थे, लेकिन इसके बाद भी बहुत तेज़ धूप थी। और यहाँ पर आकर फिर हम लोगों ने साड़ी वगैरह चेंज की और इसके बाद दुल्हन भी तैयार होकर आ गई थी, मेरी दीदी की लड़की तैयार होकर आ गई थी। तो बस ये जा रही है बरमाने के लिए और हम लोग तैयार होकर, हम लोगों ने इस टाइम हम लोग खाना खा रहे थे क्योंकि हम लोगों को भी निकलना है घर के लिए। और कान्हा ने ये वीडियो बनाया हुआ था, कहने लगा आप ये वीडियो बना लो, थोड़ी सी डाल देना, आप लोगों से शेयर कर लूँ मैं। तो मैंने कहा चलो, उसने बनाई है तो आप लोगों से शेयर कर ले रही। नहीं, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, आने की भी और जाने की तो बनाई हुई है, लेकिन आने की कोई, क्योंकि मेरा आना नहीं था, मैंने मना कर दिया था। क्योंकि आज ऋचा का सुबह पेपर था तो मैंने कि मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाना। लेकिन फिर ये कहने लगे चलो हम रात में अपने लोग लौट आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम लोग निकल गए थे और शाम को ही निकले थे, बहुत जल्दीबाजी में। बस तैयार हुई, मैंने साड़ी पहनी और हम लोग निकल गए थे। तो मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया था। तो बस यहाँ पर ये कान्हा ने बना लिया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ पर हो रही है बरमाला की तैयारी और इस टाइम मतलब 11:30 बज चुके थे, बरमाला भी लेट हो रही थी। तो बस 11:30 बज चुके थे। तो हम लोगों ने खाना खाकर सबसे फ्री हो गए थे, बस हम आने के लिए ही थे लेकिन फिर दीदी बोलने लगी कि बरमाला और देख लो और फिर निकल जाना। फिर हमने उनको प्रॉब्लम बताई कि मतलब कान्हा छोटा सा है और फिर उसको रास्ते में नींद आएगी, और हम लोग गए थे बुलेट से, 4 व्हीलर से नहीं थे, तो इसलिए। और मैंने कहा वो उसको नींद आएगी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वो लोग भी कहने लगे बस बरमाला हो और आप लोग निकल जाओ। सही बात है, छोटा बच्चा है साथ में, और हम दोनों होते तो कोई दिक्कत भी नहीं होती, मतलब हम कभी भी रात में निकल आते। कान्हा की वजह से हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ा। तो बस यहाँ पर देखिए बरमाला हो गई है शुरू और इसके बाद यहाँ पर होने लगी थी बरमाला, लेकिन कान्हा ने फिर बरमाला का शूट नहीं किया था। और फिर इसके बाद हम लोग आ ही रहे थे कि ये मेरी भतीजी और उसके हस्बैंड हैं, तो इनका भी यूट्यूब पर चैनल है। तो मैं आप लोगों से इनको मिलवा रही थी। अभिषेक और भारती हैं ये भी भोपाल में ही रहते हैं दोनों। तो बस मैं इनसे भी बोल रही थी अब हम लोग निकल रहे हैं। तो ये बोल रही थी बुआ जी अभी मत निकलो अभी तो। और ये देखिए आप लोगों से हालो बोल रहे हैं वो भी। और ये लोग भी यही बोल रहे थे कि बुआ जी आप इतनी जल्दी जा रहे हो, अभी नहीं जाओ क्योंकि सुबह तक निकलना। फिर मैंने इनको बताया कि सुबह इसलिए नहीं निकल रहे हैं हम लोग क्योंकि ऋचा का 10th का पेपर है, उसका एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो वो लोग भी समझ गए थे, तो बोलने लगे हाँ बुआ जी फिर आप लोग निकल जाइए। और कान्हा भी छोटा है, इनकी भी एक छोटी सी क्यूट सी बेटी है। तो बस फिर इन लोगों से बोलकर और हम लोग निकल आए थे। थोड़े से फ़ोटो वगैरह लिए थे मैंने, कान्हा के इनके वगैरह ये हम दोनों ने लिया था तो फ़ोटो। और इसके बाद हम लोग निकल आए थे। ये देखिए हम लोग निकल आए हैं, ये रास्ते का है। तो बस रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, आप लोग खुद देख लिए, मतलब 12:30 बज चुके थे इस टाइम जब हम लोग निकले हुए थे। और कान्हा को भी नींद आ रही थी क्योंकि कान्हा ने खाना खा लिया था। तो फिर खाना खाने के बाद तो बच्चों को नींद आती है। तो बस यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही थी, तो मैंने कि पानी पीना है। तो एक दुकान पर हम लोग रुक गए थे, तो यहाँ पर मैंने पानी पिया। और पानी पीने के बाद ये बोलने लगे कि मुझे चाय पीना है। तो यहाँ पर इन्होंने भी चाय पी और फिर मैंने भी थोड़ी सी चाय ले ली थी और इनने भी चाय पी ली। तो अब कान्हा बोलने लगा कि मुझे कुछ ठंडाई में भी, गन्ना का रस तो था नहीं यहाँ पर, तो उसे स्प्राइट दिला दी थी। और यहाँ पर देखिए कान्हा को दिला कर ला रहे हैं। कान्हा को तो मतलब कोई भी जो चीज़ पसंद थी वो मिली नहीं, तो फिर यही ले ली थी उसने। और ये देखिए कान्हा का चेहरा भी हो रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बोल रहा था मामा मुझे नींद आ रही है। लेकिन अब
अब क्या करें, नींद आएगी, घर पर ही सुलाना है, इसीलिए हम लोग जल्दी निकले थे उसकी वजह से। तो ये कहने लगे ये पी लेगा तो नींद भी इसकी चली जाएगी। और हम लोगों ने पी ली थी चाय। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है भोपाल, हमारे विदिशा से 1 घंटे की रास्ता है हम लोगों की। और ये देखिए पूरा ट्रक भरा हुआ था प्याज की बोरी से, पूरा बिल्कुल। और इसके बाद ये फ्रेंड्स सुबह का वीडियो है। रिचा जा रही थी एग्ज़ाम के लिए, तो मैं बस उसको दही खिला रही थी। दही बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं रहता है, लेकिन अब शुभ काम के लिए जा रही थी तो मैंने खिलाया, तो उसने खा लिया, लेकिन मुंह बना रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा और खा ले, तो कहती बस रहने दो। मैंने कहा बस थोड़ा सा और खा ले, क्योंकि लस्सी पसंद है बच्चों को, दही और शक्कर मिलाकर खिलाओ तो वो चीज़ पसंद नहीं रहती है। लेकिन फिर उसने खा लिया जितना मैंने खिलाया। और इसके बाद ये चली गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। और फ्रेंड्स आज मतलब मैं आप लोगों से क्या बताऊं, ये देखिए ये हमारी मंगला जो गाय है ना, ये इसको क्या पता कल से क्या हो गया। सुबह से तो ये घर नहीं आई, और इसके बाद जब दोपहर में आई, शाम को जब हम लोग निकल गए थे, जब हमें पता भी नहीं था, तो ये आई तो पूरे मुंह में फंसू कर झाग बना रही थी। और इसके बाद अब आज सुबह का वीडियो है, तो ये सभी के पीछे इतनी तेज़ दौड़ लगा रही, पागल हो गई है पूरी तरीके से इतनी। और ये देखी मम्मी को भी बहुत मतलब मार रही थी मम्मी, लेकिन यहाँ पर बैठ गई थी क्योंकि उसको बांधने की कोशिश कर रही थी। नहीं तो ये क्या है, किसी के भी पीछे पड़ रही है, मार दी अगर बहुत ज़्यादा, इतना परेशान कर रही है। डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर आएंगे तो वो भी देखेंगे। खा रही है, मैं तो अंदर ही थी डर की वजह से, बस गेट में से मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और ये देखिए गौरी को तो इतनी दूर, और गौरी भी बहुत तेज़ आवाज़ लगा रही, क्योंकि गौरी चुनिया के लिए दूध पिलाने के लिए लगा रही, और ये उसको मार रही है। उसको नहीं, सभी जितने भी मतलब जेंट्स लेडीज़ जो भी निकल रहा, बच्चा भी उसको मार रही है। सभी को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है इसने। लेकिन उसको भी, गौ माता को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ उसने खा ली है कि जिससे उसको परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब डॉक्टर को बुलाया है, इसीलिए मम्मी उसको बांध देंगी, और फिर हम डॉक्टर को भी दिखा देंगे। कह रहे डॉक्टर 10-15 मिनट में आ रहे हैं, तो ये आ जाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। और डॉक्टर को भी बुलाया है, तो देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरी गाय के लिए सभी दुआ कीजिए कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए।